कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो मैं आनंद गौरव आप सभी को इंजीनियर एजी क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आपका पढ़ा हुआ चीज़ कभी आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, बाकी सब धोखा देगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। सब साथ छोड़ देते हैं भाई, अगर आपका समय बुरा चल रहा हो ना, सब साथ छोड़ देते हैं। मैं कभी बताऊंगा आपको, बहुत ही एक इंसिडेंस है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ठीक है। वो बोला करती थी क्या कि यार ये ब्रेकअप क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये क्या होता है ब्रेकअप। और वही कभी ये भी बोली थी, ठीक है, कि सबका ब्रेकअप होता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समझ रहे हो, इस लेवल का भी इंसिडेंस हुआ है। अब किसके साथ हुआ है ये मुझे पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो चलिए, समय को ना जाया करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। PYQ सीरीज ऑफ गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए, सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले हेयर। ओके, मैं भी पढ़ता हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में बताया गया है, कंसिडर अ फ्लाई व्हील हुज मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन अ हेवी रिंग लाइक रिम ऑफ रेडियस r एंड कंसनट्रेटेड डिस्क। अच्छा, लाइक फीचर ओके ऑफ रेडियस r/2। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लाई व्हील सच एज स्पोक्स etc, और जितने भी पार्ट्स है बाकी सबका मास नेग्लिजिबल लिया गया है। द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन फॉर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है, ठीक है। आपके जो ओवरऑल ये आएंगे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएंगे वो इसके टर्म में कुछ आएंगे, तो वही पे अल्फ़ा का वैल्यू पूछा है बस। तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। बट दिक्कत है क्वेश्चन समझने में। तो चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं, ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा थोड़ा सा सर्कुलर नहीं बना, बट चलिए, ये हो गया रिंग, ओके, और ये कुछ डिस्क हुआ इस तरह से। तो रिंग और डिस्क में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं कुछ ऐसा कर देता। ये डिस्क है, ठीक है, और मास m है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसका मास, डिस्क का मास होगा m/2 और रिंग का मास m/2 ले लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको पता होगा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। तो रिंग का क्या होता है, विच इज़ हैविंग मास m एंड रेडियस r, तो mr², ठीक है, mr², ठीक। और डिस्क का mr²/2, ये आप याद रखो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, रिंग और डिस्क का अगर आपको याद होगा ना, तो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर निकालने में बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। देखो, ये रिंग है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि कोई रबर का रिंग है, चारों तरफ से ऐसे 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 चारों तरफ से खींच के इसको इलोंगेट करो, तो ये एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हॉलो सिलेंडर का भी यही हो जाता है, ठीक है। और ये डिस्क है, अब डिस्क को खींचो, ठीक है, जैसे कोई क्वाइन है, क्वाइन, उसको एकदम खींचो तो थोड़ा सा इतना बड़ा होगा, ठीक है, और पूरा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सॉलिड सिलेंडर का भी यही हो जाता है, और उसका एक्सिस क्या होगा, ये, ठीक है, ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सॉलिड
सिलेंडर। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए कुछ करना है नहीं यहाँ पर। तो चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पहले रिंग का ऐड करते हैं, ठीक है। mr²/2, तो m/2 m है, ठीक। फॉर्मूला लिख देते हैं आपको कन्फ्यूजन ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रिंग का हो गया, प्लस उसका कितना हो गया, डिस्क का, mr²/2। तो चलिए यहाँ पे m कितना है रिंग का, m/2, ठीक। और r कितना है रिंग का r है, और डिस्क का r/2 है गिवन है क्वेश्चन में। तो m/2 r² प्लस इसका m/2 और r कितना है, r/2 का स्क्वायर/2। तो यहाँ से आपको आ जाएगा mr²/2 प्लस ये हो जाएगा mr²/2 × 4, ये तो 4 हो जाएगा 16, mr²/16। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से आएगा 9/16 mr²। अल्फ़ा की वैल्यू 9/16, और गेट एग्ज़ाम में कैलकुलेटर दिया होता है, कैलकुलेटर यूज करोगे, पुट द वैल्यू। ओके फाइन, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस मैं गेट 2014 का करा रहा हूँ, ठीक है, 2014 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेइंग ऑन द बोर्ड, so please write the question, sorry, read the question. Now a rigid link PQ of length 2 meter rotates about the pinned Q and the constable and the 12 radian per second square. When the angular velocity of the link is 4 radian second, the magnitude of the resultant acceleration in meter per second square of the इंड पी एज। अच्छा, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपको 11th-12th में ये चीज़ पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। तो इसका आप सिंपल सा डायग्राम बना लो। मैं क्वेश्चंस इधर रख लेता हूँ, आप इसका खुद से डायग्राम बना लो। डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं है, आप बना सकते हो। ऐसा कुछ है, ठीक है। ये पॉइंट P है, क्योंकि Q के अबाउट बोला है, रोटेट कर रहा है। और ये डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर डिस्टेंस दिया है इसका। और अल्फ़ा, और ये हुआ हमारा ओमेगा। ओके, ओमेगा गिवन है, अल्फ़ा भी गिवन है, आर भी गिवन है। ये आर हो गया ना, अरे भाई इसको सर्कुलर मोशन कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से हमको क्या क्या गिवन है, ओमेगा कितना है, 4 रेडियन पर सेकेंड। अल्फ़ा दिया है 12 रेडियन पर सेकेंड, और आर तो पता ही है 2 मीटर। तो चलिए एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और क्या निकालेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, हो गया डन। तो ए टेंजेंशियल क्या होगा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू हमारा कितना होता है, आर अल्फ़ा, आर कितना 2, अल्फ़ा कितना 12, चीज़ कितना 24, ठीक है, मीटर पर सेकंड करता होगा। उसके बाद क्वेश्चन रेडियल निकालो, ए रेडियल निकालो, ए रेडियल, ठीक है। ये तो सही है ना, मैंने सही लिखा है ना, ये सही लिखा है ना मैंने, हाँ। ए रेडियल कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है 2, ओमेगा कितना है, ओमेगा स्क्वायर 16, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखो,
एक टेंजेंशियल है जिसका डायरेक्शन कुछ ये होगा, एक रेडियल है, ठीक है। ये टेंजेंशियल और ए रेडियल, दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? रिजल्टेंट ए क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर प्लस 2a भी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे तो थीटा 90 डिग्री तो 0, इसलिए बस यही टर्म बचेगा, ठीक है। तो हम यही पूछा है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा? ए टेंजेंशियल 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ए रेडियल 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 576 प्लस 32 का स्क्वायर 1024। यहाँ से कितना आएगा? ये हो गया 1600, आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, जल्दी से नोट डाउन करो एंड लेट अस सी द नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अरे ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसे मैं बोलता हूँ, लॉलीपॉप। ये तो जिसको फार्मूला पता होगा बना जाएगा। और फार्मूला ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये निकालने का प्रेशर ड्रॉप। तो चलो प्रेशर ड्रॉप निकालते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? 10 मिलीमीटर डाया है, 25 मिलीमीटर लॉन्ग पाइप है, वेलोसिटी हो गया हमारा इतना, द डेंसिटी ऑफ 997 kg/m², ठीक। एज्यूमिंग फुल्ली डेवलप्ड फ्लो द प्रेशर ड्रॉप। अच्छा फ्लो, अब एक तरह से रेनॉल्ड नंबर से आप चेक भी कर सकते हैं कि फ़्लो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर इसका निकालोगे तो लेस देन 2000 आएगा आई थिंक। तो फ़्लो तो ठीक है, चलो लैमिनार फ्लो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले इसको तो मैं रफ कर दूँ। चेंज इन प्रेशर इन पाइप होता है डेल्टा पी इक्वल टू 32 म्यू बी एल बाय डी। चलो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, वैल्यूज पुट करोगे आप। 32 इंटू म्यू कितना दिया है? ओहो, म्यू हमारे पास 0.1 है और उसके बाद भी कितना है? 855 इंटू 10⁻⁻6 और ये कितना है? 250। डायमीटर कितना दिया है? मिलीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि सारे डायमेंशंस ऐसा यूनिट में पुट किए हैं यहाँ पे हम। इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने निकाला है 6840 पास्कल, 6840 पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन गेट के हैं 2014। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नहीं उठा के दे रहा हूँ, सारे गेट के पूछे हुए क्वेश्चन से। और देखो कभी कभी मजाक भी कर लिया करता है गेट वाला, और करना पड़ेगा भाई। सारे क्वेश्चंस टफ दे देंगे तो फिर ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो कुछ तो देना पड़ेगा कि बच्चा, एवरेज बच्चा भी क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओहो हाय हाय हाय, ये भी कोई क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। द मैक्सिमम ब्लीड एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन कितना होता है? एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, ठीक है, होता है।
और अल्फ़ा कितना दिया है 20 डिग्री, हाँ ये डिग्री में दिया होगा, ठीक है। 20 डिग्री इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा, कुछ इसमें नहीं है। चलिए तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।